हेलो बच्चों, हम आज हमारी 9वीं कक्षा की जो आगे वाली क्लास की बात करेंगे। ठीक है ना। इससे पूर्व हमने प्रश्नमाला 2.4 तक का काम कर लिया है और ये जो है मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सर्वसमीकाएँ भी हमने पढ़ ली थी। मैंने आपको कहा था कि ये जो सर्वसमीकाएँ हैं इनको आपको याद करने की आवश्यकता है। आप ध्यान से समझेंगे उन सर्वसमीकाओं को। वो सर्वसमीकाएँ और कुछ नहीं है, उन सर्वसमीकाओं को आपस में गुणा करके ही प्राप्त की गई एक परिणाम है। ठीक है ना। उसके बारे में आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो समीकरण मैंने आपको बताई है वो सीधे तरीके से ही आपको याद रखनी है और याद रख के ही उनका उपयोग करना है। कैसे आई यह आपको जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सर्वसमीका बता देता हूँ जो इस प्रकार से है। जैसे मैंने आपको बताया था x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर होती है। ये कैसे आती है बस एक बता देता हूँ, बाकी आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधे इसके क्वेश्चन करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ये घातांक, आपने कक्षा 8 में घातांक पाठ पढ़ा है ना, तो बस उसकी बदौलत आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। घातांक का मतलब क्या होता है, जो भी अंक होता है उसके अनुसार आपको उसकी संख्या से गुणा करना होता है। जैसे इसके ऊपर घात लगी है 2, मतलब इस संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना है। तो करते हैं x प्लस वाई का गुणा x प्लस वाई से, यही मतलब है इसका। अब इसको एक साथ तो गुणा कर नहीं सकते क्योंकि दो दो पद है, तो पहले इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। तो करो फिर x इंटू ये वाला x प्लस वाई, फिर ये प्लस और ये y का गुणा किससे करेंगे, इस पूरे से। करो फिर इनको, x को x से प्लस x को y से प्लस y को x से प्लस y को y से। बिल्कुल जैसे आप गुणा करते आए हो कक्षा 8 तक, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, नया कुछ नहीं है, सारा कक्षा 8 में कर चुके हो। x को 2 बार गुणा करने का मतलब अभी आपने यही करा था ना, 2 घात लिखी थी, 2 बार गुणा किया। अब 2 बार गुणा करते हैं तो क्या घात लगाएंगे, 2। तो लगाते हैं x की घात 2 प्लस x इंटू वाई, अलग अलग पद हैं तो इस प्रकार से गुणा होकर लिख दी जाएंगे। प्लस वाई एक्स है तो वाई एक्स लिखा जा सकता है। 3 को 4 से गुणा करो कितने आते हैं, 12। 4 को 3 से गुणा करो कितने आते हैं, 12। दोनों ही हालत में, ये मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था क्रम विधि में, उसमें मैंने ये बताया था गुणा के लिए सभी जो नियम होते हैं वो क्रम विधि में पालन करते हैं। ठीक है ना। तो वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं वाई को वाई से गुणा किया, वाई का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ इनको जो भी है समान पद दिख रहे हैं उनको जोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर के जैसा और कोई पद है क्या, नहीं। एक्स वाई 2 बार हैं, वाई स्क्वायर अकेला ही है तो बस लिख दो वापस। एक्स वाई और एक्स वाई कितने, एक्स वाई 2 एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देखो ये वाला आ गया ना वापस। तो हमने जो ये सर्वसमीका लिखी थी उस सर्वसमीका को हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। सभी सर्वसमीकाओं को इसी प्रकार से करना है, आपको करने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ सीधा याद करना है। ठीक है। अब इनके कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, इनको ढंग से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन कक्षा 9वीं के वार्षिक अर्धवार्षिक सभी प्रकार की परीक्षाओं में 100% आते हैं। सबसे पहले प्रश्नमाला 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का भी कौन सा लूँ मैं, चौथा ले लेता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है ना। ये इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन है। अभी हमने जस्ट सर्वसमीकाएँ पढ़ी थी, उनको ज़रा याद करो किसके बराबर दिख रहा है ये। तो हम ज़रा देखते हैं इनको। तो अब देखो यहाँ वाई भी आ रहा है, तो वहाँ एक्स और वाई छोटे छोटे लिखे थे। अब उस सर्वसमीका को अपन क्या करेंगे, बड़े एक्स और बड़े वाई के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना। बड़ा एक्स प्लस बड़ा वाई, बड़ा एक्स माइनस बड़ा वाई। बड़ा एक्स किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के, और बड़ा वाई 3/2 के। ये जो सर्वसमीका आपने सीखी थी याद करो किसके बराबर थी, सीधा इसका रूप लिख लो। सीधा इसका रूप लिखते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, बस यही होता है।
तो इसकी जगह इसकी वैल्यू वापस लिख दो। x की जगह क्या था, वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बड़े वाले y की जगह क्या लिखा था, 3/2 का स्क्वायर। अब जो सरल हो रहे हैं उनको सरल कर लो। y का स्क्वायर जब भी इस प्रकार से घाते आती है तो क्या करता है, घातों को गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4 बराबर, इसको सरल करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 2 का आएगा तो 4। तो ये जो ये बराबर लगा दिया मैंने, माइनस है। तो ये आपके जो है आंसर आ गया। बिना माताफोड़ी किए आपने सीधा इसका आंसर निकाल लिया, किसकी सहायता से, सर्व समीका की सहायता से। तो इस प्रकार से ये सर्व समीकाएँ हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, हमारे जो सरलीकरण होते हैं, उनको और ज़्यादा आसान कर देती है। वरना यही क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बिना सर्व समीका याद किए भी कर सकते हो। किस प्रकार से, पहले इसको इस पूरे से गुणा, फिर इसको इस पूरे से गुणा, अभी मैंने समझाया था वैसे, लेकिन वो क्या है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इनको समझेंगे, 1-2 बार करेंगे तो आराम से फिर हो जाएगा। एक भैया आवाज़ का जो इशू था कि आवाज़ धीरे आती है, मेरी बोलने की जो टेक्निक है वो बिल्कुल धीरे ही है। इसके लिए मैंने आपके लिए ये माइक्रोफोन जोड़ दिया है, तो इससे आपकी जो आवाज़ है वो स्पष्ट आ जाएगी। आप भी क्या है ना, इसका माइक्रोफोन का यूज़ करें, यानी कि ईयरफोन का यूज़ करें। पहला क्वेश्चन मैंने कर लिया है, पहले का एक और करते हैं। पहला x + 4 और x + 10, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं, हाँ भाई ये तो हमने इससे पहले जो करा था वो तो जब था जब बराबर चीज़ें आती हो, लेकिन यहाँ तो अलग अलग आ रही। जैसे ये है, इसको आप x मान लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है, तो इसको आप a ले लो, इसको आप b ले लो। x + a × x + b। याद करो, ऐसी एक सरल समीकरण मैंने आपको पढ़ाई थी जिसका रूप था x² + a + b x + ab। याद आया। ये जो सरल समीकरण है मैंने आपको इस रूप में सरल कराई थी, अभी जस्ट सबसे लास्ट में जो कराई थी चौथी सरल समीकरण वो ये थी। बस इस रूप में लिख दो। x की जगह क्या है, x + a की जगह 4 + b की जगह 10, x की जगह x + a की जगह 4 b की जगह 10, जो जो था वो हमने रख दिया है। अब इनको सरल कर लेते हैं, तो x² + 4 और 10 14x + 4 × 10 40। ये इस प्रकार से भी हम करते हैं, ठीक है ना। अब इसका आगे क्वेश्चन करते हैं, और जो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो तो आज सारे ही करने हैं आपको क्वेश्चन। उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन नहीं डाले थे, मैंने आपको कहा था ये पढ़ना है ताकि आगे हम पढ़ेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, उन हिंट की सहायता से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। वही थोड़ी गर्मी होती है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो आपके 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको इनके सबके हिंट दे देता हूँ। जैसे दूसरे का पहला क्वेश्चन है 103 × 107, इसी प्रकार से दूसरा है 95 × 6, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है इसका 104 × 96। इन सभी को सरल समीकरण के रूप में लिख के आराम से इसको सरल कर सकते हो। वैसे गुणा तो आप सबको आता है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इनको सरल समीकरण रूप से आसानी तरीके से गुणा कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों में बराबर बराबर चीज़ क्या है, कुछ नहीं है। 103 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 3 इंटू इसको आप क्या लिख सकते हो, 100 + 7। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, a + b 9। इसको आप x मानेंगे, इसको आप a, ठीक। इसी प्रकार से ये x ही है प्लस ये a नहीं है तो ये क्या हो जाएगा b। अभी जस्ट आपने ये सरल समीकरण करी थी, बस इसकी सहायता से इसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 100 - 5 100 - 4 इस प्रकार से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका 90 + 5 और 90 + 6, दोनों ही तरीके हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। इस तरीके से करते हो तो ये x है, ये a है x, और ये b। इधर करते हो तो ये x, ये a और b। बस फ़र्क इतना है कि ये दोनों चिन्ह माइनस के आपको उसके साथ लेना है, और यहाँ प्लस वाला आपको मैंने बता रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। इसको
100 + 4 और 100 - 4, ये ना 100 + 4 104, 100 - 4 बराबर 96। इसमें क्या है देखो, दोनों में x x है और दोनों में a है, दोनों में बराबर बराबर चीज़ दिख रही ना, बस क्या है बीच में यहाँ चिन्ह प्लस का है और यहाँ चिन्ह माइनस का है, तो x + a और x - a, ऐसी सर्वसमीका किस में आती है? इसका भी अभी जस्ट एक सवाल करा था आपने, x² - a² के रूप में लिख सकते हैं ना इसको, तो बस ये इसका सरलीकरण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी आप करेंगे। कोई दिक्कत हो तो वापस कमेंट व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका नाम डाल के, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही दिए हैं। बिना फालतू कोई परेशान नहीं करें, ठीक है ना। अगर आपको वास्तव में आवश्यकता है मेरी, तब आप उस क्वेश्चन को लिखें व्हाट्सएप पे या उसकी फ़ोटो खींचें, जो भी है वो मेरे को भेज दें और अपना नाम, बस आपका काम हो जाएगा। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 9x² + 6xy + y²। इस प्रकार के सवालों में क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि अब तक आपने जो जो सर्वसमीकाएं सीखी हैं उनमें से ये किसका रूप है। पहले तो ये पता करो। हमें पता है कि पहले और अंतिम पद में जो स्क्वायर का पद आता है वो किस में आता है? केवल a + b के होल स्क्वायर में या a - b के होल स्क्वायर में, यानी कि x + y का स्क्वायर करेंगे तो आएगा और x - y का स्क्वायर करेंगे तो आएगा। इन दोनों में आता है, दोनों को लिखो, x² + 2xy + y² और इसका लिखेंगे तो x² - 2xy + y²। ये दोनों सर्वसमीकाएं हैं, इन दोनों में ही अंतिम पदों में स्क्वायर आते हैं। बीच में प्लस किस में से आता है? इन दोनों में से इसमें, तो ये वाली सर्वसमीका आपको काम में लेनी है, ये नहीं लेनी है। तो इसका उपयोग करो, x² + 2xy + y², ये है इस रूप में। इसको लाना है छोटे रूप में। पहले तो क्या था, छोटा रूप दे रखा था, बड़ा करना था। अब बड़ा विस्तार रूप दे रखा है, उसको किस में लिखना है? संक्षिप्त रूप में। तो हम संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पहले x y की वैल्यू तो पता करें। तो x की वैल्यू क्या होगी? किसका स्क्वायर करें कि हमें ये प्राप्त हो जाए? +2, x के कॉलम छोड़ दो, y की कॉलम छोड़ दो, प्लस किसका स्क्वायर करें कि हमें y का स्क्वायर मिल जाए। हमें ये और ये भरना है, ये अपने आप भर जाएंगे। कैसे? ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ संख्या है 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? किस संख्या का वर्ग करेंगे, किस संख्या का स्क्वायर करेंगे कि 9 आ जाएगा? 2 का कितना होता है? 4। 3 का कितना होता है? 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9। एक आ गया। दूसरा x का स्क्वायर, x का ही स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, x का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने x, ये x का स्क्वायर बराबर x²। फिर दूसरा पद किसका स्क्वायर? y² होता है, खुद का y का ही, तो ये लिख दिया y। यहाँ से आ गया x, यहाँ से आ गया y। ये x और y के कॉलम थे, इनको भर दो, ये x और ये y। इनको वापस चेक कर लो, इसका तो आपने कर ही लिया, इसको चेक कर लो। 3 को 2 से गुणा किया, 6 आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, मतलब ये सही है। अब इसको किस रूप में लाना था? इस रूप में। तो इस रूप में क्या था? यहाँ x लिखना था, यहाँ y और इसका स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3x और y की वैल्यू y खुद। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपके होता है, ठीक है ना। अब हम आगे करेंगे। इस प्रकार के ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कुछ अलग अलग टिप के हैं नहीं, तो मैं आपको बताऊँ। क्वेश्चन क्रमांक 3 तक आपने जो 4 सर्वसमीकाएँ पढ़ी हैं उनका उपयोग हो जाता है। अब आगे जो सर्वसमीकाएँ हैं उनका उपयोग हम अलग तरीके से करेंगे, यानी कि कुछ सर्वसमीकाएँ और भी आएंगी जो मैंने आपको बताई नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ सर्वसमीकाएँ और हैं, उनको आप याद करेंगे। सर्वसमीकाएँ 4 तक बताई थी ना, तो 5वीं नंबर सर्वसमीकाएँ ये लिखेंगे आप। अब मैं एक्स वाई की जगह ए भी यूज़ कर सकता हूँ, एक्स वाई भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी लो ना, सारी चर राशियाँ हैं। a + b का होल स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ लिया था, लेकिन अब क्या होता है? 3 पद आते हैं। कितने पद आते हैं? 3 पद। 3 पदों का स्क्वायर करो। तो आपको देखो, इस सूत्र को अगर बनाना हो तो कैसे करना? ये 2 पद अलग कर लेना, फिर वही इस पूरे को a मान लेना और इसको
बी प्लस और इसका स्क्वायर करके भी कर सकते हो, या आपके लिए करना है, मेरे को तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ आपको सीधा याद करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जब भी सवाल होता है आपको क्या करना है, देखना एक बार ढंग से। पहले इन तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दिया। फिर तीनों को दो बार गुणा करो, ए को बी से प्लस बी को सी से प्लस सी को ए से, ए को बी से, बी को सी से और ए को सी से, इन तीनों को गुणा करके लिख दिया। इन सब के आगे क्या लगाएंगे, 2 2 2, मतलब इसका विस्तारित रूप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सीधा सीधा इसको याद रखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारी एक सर्वसमीकाएं और आती हैं। नंबर 6, a प्लस बी का स्क्वायर आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे इसका क्यूब। क्या पढ़ेंगे, क्यूब। इसको भी याद रखने का सीधा सीधा तरीका है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। जब स्क्वायर आया था तो स्क्वायर होता था पहला और अंतिम पद, अब क्या होगा, क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वापस बता रहा हूँ, जब स्क्वायर होता था तो क्या होता था, पहला पद भी ए स्क्वायर होता था और अंतिम पद यानी कि बी स्क्वायर के रूप में आता था, बीच में एक पद दूसरा आता था। तो यहाँ भी एक बीच में पद दूसरा आएगा, क्या आएगा देखना, प्लस पहले क्या आता था, 2ab, यही आता था ना। तो अब ये 2ab नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 3ab। अब तक तो देखो उसके जैसा ही चल रहा है, अब क्या है ये 3ab। अब ये 3ab है, वो स्क्वायर था, ये क्यूब है, तो थोड़ा तो अंतर होगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, ए और बी का योग भी आ जाएगा। बस इतना सा परिवर्तन है और कुछ नहीं। सेम टू सेम इसकी एक सर्वसमीका और है, a माइनस बी का क्यूब। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहला पद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सही है ना, गलत तो नहीं है। फिर आगे चलते हैं, प्लस 3ab और a प्लस बी, बोले ये दोनों तो सेम हो गए, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या अंतर नहीं है, बिल्कुल होगा। वहाँ पे क्या था, याद करो उसको, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी ये हो रहा था, क्या हो रहा था, वहाँ पे ये हो रहा था कि जब बीच वाला पद आता था 2ab, तो जब प्लस का था तो प्लस का आता था, जब माइनस का था तब माइनस का आता था। यानी कि ये चिन्ह अगर प्लस है तो यहाँ प्लस 2ab, ये चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस का 2ab, तो यहाँ भी तो अंतर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3ab, a माइनस बी और ये भी a माइनस बी क्यूब, यानी कि सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, माइनस के। इस प्रकार से ये भी आपको करना है, ठीक है ना। अब इसके आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको बता दूं। अब जो मैंने बताया वो सीधे सीधे क्वेश्चन है, लमसम बता दिए मैंने, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे हम अगली कक्षा में और बात कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 गृह कार्य है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तो पूरे मैंने आपको करा ही दिए हैं। अभी एक तो करना है आपको 4, अभी आज 4 के बाद आपको करना है 6 भी अभी मैंने सूत्र बताया है। 7वां क्वेश्चन देखना भाई, अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये जो करवाए ना 103 × 104 वगैरह, उसके जैसे हैं, तो उनकी तरह ही आपको करने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो आज हम अपनी कक्षा यहीं रोकते हैं, धन्यवाद।